रॉनन की आंख अचानक खुलती है और वो हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसे लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा था, मगर वो ये जानता था कि घर में सिर्फ 3 लोग हैं, एक वो खुद, एक बूढ़ी औरत और एक लाश। अभी वो सब सोच ही रहा था कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जो कि एक वीडियो मैसेज था। उस मैसेज में वो देख सकता है कि वो खुद सो रहा है और वो बूढ़ी औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी उसके चेहरे को सहला रही है। अजीब बात ये थी कि उस घर में सिर्फ 3 लोग थे। वो खुद सो रहा था, वो औरत उसके पास खड़ी थी, तो वीडियो किसने बनाई? अभी वो सब सोच ही रहा था कि अचानक वो मैसेज उसके फ़ोन से गायब हो जाता है, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। इस सब कुछ को समझने के लिए कि क्या हो रहा है, हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। परसों पहले जंगल में एक जवान लड़का खड़ा था। उसके सामने एक औरत अपने घुटनों के बल बैठी थी। एक सिपाही उस लड़के को हुक्म देता है कि इस औरत को गोली मार दो। लड़के के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, मगर उसके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, और फिर गोली की आवाज आती है। लेकिन इस सब मंजर में एक बहुत अजीब सी चीज थी। जब ये सब हो रहा था तो दूर एक साया नजर आ रहा था, और वो साया इस गोली चलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के के करीब आने लगा। कई साल बाद हम रोनल से मिलते हैं, एक ऐसा नौजवान जो अपनी ज़िंदगी मुश्किल में गुजार रहा है। कोई नौकरी नहीं, किराया देने के पैसे नहीं, हर वक्त उदास रहने वाला। ऐसा लगता था जैसे उसके दिल में कुछ है जो वो लोगों से छुपाता है। वो नौकरी की तलाश में था और अचानक इसी दौरान उसे एक फ़ोन कॉल आती है। उसे एक नौकरी ऑफर होती है जिसमें पेशकश ये थी कि उसे एक रात गुजारनी है एक घर में जहाँ एक लाश पड़ी है। रोनन को पैसों की ज़रूरत थी और उसकी चॉइसेस बहुत कम थी। उसने इस जॉब के लिए हाँ कह दिया। रोनन को जिस घर में वो रात गुजारनी थी वो घर था मिस्टर लैटविक का, और जो लाश पड़ी थी वो भी मिस्टर लैटविक की थी। इनके घर में सिर्फ इनकी एक बीवी थी जो अब बूढ़ी हो चुकी थी और अल्जाइमर्स का शिकार थी, ऐसी बीमारी जिसमें लोग बातें भूल जाते हैं। रोनन समझ रहा था कि ये रात बोरिंग होगी और आराम से खामोशी से गुजर जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हर तरफ से ऐसा लगता था कोई उसे देख रहा है। रोनन को घर में आए अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो चलता हुआ डाइनिंग रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक धुंधला सा साया नजर आता है। वो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने कुछ देखा भी है या नहीं, लेकिन उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है जिसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तस्वीर लैटविक फैमिली की थी। उस तस्वीर में मिस्टर लैटविक अपने पूरे खानदान के साथ खड़े हैं, मगर उसी तस्वीर के पीछे वही साया नजर आया जो थोड़ी देर पहले उसने उस कमरे में देखा था। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, रोनन की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और वहम क्या। थोड़ी देर के लिए उसे नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो सोता है उसे ख्वाब में अपना भाई नजर आता है और ऐसा लगता है कि उसको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। वो घबरा कर उठ जाता है, मगर जैसे ही उठता है उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। लाइटें फ्लिकर करना शुरू करती हैं, उसके फ़ोन पे अजीबोगरीब मैसेज आने लगते हैं, और फिर वही वीडियो जिसका हमने जिक्र शुरू में किया था, वो वीडियो आती है और थोड़ी देर में खुद ही गायब हो जाती है। इस सब के दौरान उसकी बात मिसेस लैटविक से भी हुई। उन्होंने बड़े पुरस्कार लहजे में उससे बात की थी और उसे बताया कि मैंने खुद अपने बच्चों को इस घर से दूर भेज दिया है। उन्हें ऐसा लगता था कि इस घर में कुछ ऐसा है जो कभी किसी को खुश नहीं देख सकता। वो उसे भी इशारतन यही समझा रही थी कि जितनी जल्दी हो सके वो भी यहाँ से चला जाए। रोनल ने अब ये सोच लिया था कि मैं यहाँ बैठकर किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा, बल्कि खुद कुछ करूँगा। वो घर में कुछ देख रहा था, ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते उस घर के बेसमेंट में जाता है। वहाँ एक पुराना टीवी खुद ब खुद चलने लग पड़ा। उसे स्क्रीन पर मिस्टर लैटविक और उनकी बीवी की रिकॉर्डिंग चलती नजर आई। मिस्टर लैटविक किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जो बरसों से उनके पीछे है, एक बुरी आत्मा जो इंसानों के साथ चिपक जाती है। वो बता रहे थे कि ये साया उन लोगों पर हमला करती है जो परेशान हो या खौफजदा हो या उनके साथ कुछ बुरा हुआ। मिस्टर लैटविक के मुताबिक इसको मारने का सिर्फ एक तरीका है, सूरज निकलने से पहले अगर इस मुसीबत का चेहरा जला दिया जाए तो इसे रोका जा सकता है। रोनन अभी उनकी सारी बातें सुन ही रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि बेसमेंट में वो अकेला नहीं, उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। वो किसी चीज को देख तो नहीं सका, मगर उसे महसूस हुआ कि कुछ है। वो फौरन तहखाने से भागकर बाहर निकला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो चीज बरसों से मिस्टर लैटविक के साथ थी उसकी नजर अब रोनन पर पड़ चुकी थी।
अभी रोनल सोच ही रहा था कि वो क्या करे इस सबसे बचने के लिए कि उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उसके डॉक्टर की तरफ से आ रहा था। जैसे ही उसने फ़ोन आंसर किया, दूसरी तरफ से उसके मरे हुए भाई की आवाज़ आई और वो भाई उससे एक सवाल कर रहा था, एक ऐसा सवाल जिससे रोनल बरसों से भाग रहा था। वो सवाल था, तुमने मुझे मरने क्यों दिया? अब यही वो टाइम था जब रोनल का सबसे बड़ा राज सामने आया। बरसों पहले रोनल का भाई कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था और इसी दौरान कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से रोनल खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता था और शायद यही वो वजह थी कि वो साया रोनल को अपने कब्जे में करना चाहता था, क्योंकि इसके दिल में भी एक दुख, एक गिल्ट था। रोनल को कुछ समझ नहीं आता। वो घबरा कर घर से बाहर भागता है ताकि वो किससे मदद मांग सके, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी मदद नहीं मिलती। अंधेरे में उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई हड्डियां टूटने की आवाज़ हो या कोई कुछ तोड़ रहा था। और फिर अचानक वही साया रोनल के सामने आ जाता है। अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो भागकर घर में वापस आ गया। रोनल को ये बात समझ आ गई थी कि भागने का कोई चांस नहीं, सिर्फ एक ही मौका है उस साए से मुकाबला करना। रोनल ने मिसेस लैटविक की मदद से उस खौफनाक साए का मुकाबला शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस साए का असल चेहरा सामने आया, रोनल रुक गया, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, खुद रोनल का था। असल में रोनल का दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद था। उसका अपना खौफ, जुर्म का एहसास, उसका पास्ट, ये सब कुछ उस काले साए को ताकत दे रहा था। रोनल ने अपने खौफ का सामना किया और आखिरकार उस साए के चेहरे को जला दिया। जैसे ही उसने उसको आग लगाई, मिस्टर लैटविक की लाश बुरी तरह हिलने लगी और ऐसे लगता था कि उसके अंदर से कोई ताकत बाहर आने की कोशिश कर रही है। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया और यहाँ हमें इस खौफनाक राज का आखिरी हिस्से के बारे में पता चलता है। फिल्म के शुरू में हमने जिस छोटे लड़के को देखा था, वो कोई और नहीं, मिस्टर लैटविक था। उस औरत को मारने के गिल्ट की वजह से, उस जुर्म के एहसास की वजह से, उस साए ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और मिस्टर लैटविक पर कब्जा कर लिया और सारी जिंदगी उन्हें परेशान करता रहा। आखिर सुबह हुई, लोग आए, मिस्टर लैटविक की लाश को मुर्दा घर ले गए। बज़ाहिर सब कुछ ठीक हो चुका था। रोनल इस घर से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ता है, एक काला साया खामोशी से उसके पीछे चलने लगा था। शायद कुछ बुराइयां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपने अगले शिकार का इंतजार करती हैं। और ये काला साया अब आगे किसका शिकार करेगा?